अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केडी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, हम भी ठीक हैं। और हमारी तरफ सिचुएशन ये चल रही थी कि अनीका और आमना के होने वाले हैं पेपर, और ये पेपर से एक दिन पहले, फाइनल एग्ज़ाम से एक दिन पहले की वीडियो है। और मैंने पूरा लास्ट 10 डेज़ जो थे ना, वो कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि बच्चों के प्रेपरेशन और बस इसी में ही था। कुछ बीमार हो रहे हैं, कभी अनीका कभी आमना। इन्होंने खा ली थी थोड़ी सी चीज़ें और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि इन्हें कुछ भी ऐसा बाजार का नहीं देना। अच्छा जी, ये इन्हें शेयर किया इनकी चची ने, ये जेली खाई है अनीका ने, उन्होंने बॉक्स शेयर किया है। अनीका ने 5 खाई हैं और अनीका की इतनी बुरी हालत हुई है कि ये अब ठीक हुई है बच्ची। ठीक है जी, और अब कह रही है कि मैं जेली की शक्ल कभी नहीं देख सकती। और ये थी चॉकलेट्स, ये आमना ने खाई हैं। और आमना को मीठा खाने से, ये वाली चॉकलेट्स खाने से क्या हुआ है? आमना दिखाएंगे आप जरा, अपनी फिंगर दिखाएं। ये जी, ये जब खा लेती है ना, ओहो नजर ही नहीं आ रहा, ऊपर कर लो, ठहर जाए ना। ये आमना की फिंगर पे हुआ हुआ है, ठीक है जी, आमना की लेग पे भी हुआ है। इन्हें मना किया कि आप ये चीजें मत खाएं। और अब ये शेयर करने लगे हैं चीजें। किसके साथ? मैंने आपसे कहा है कि आप ये काम करें। नहीं, अलाया को नहीं देनी, ये सियान भाई और सिर्फ आप ही खा सकते हैं, मिनाहिल आप ही। हाँ जी, वो खा सकते हैं, सिर्फ बड़े बच्चे खा सकते हैं, छोटे नहीं। फिल्जा आप ही भी खा सकती है, दादो उन्हें खुद ही शेयर कर देंगी। चलो हम ना आंटी को दे आए नीचे जाके। इधर लाए, एक ही बॉक्स में कर लें। कुछ भी खाना नहीं है, खाने का दिल कर रहा है, कोई दिल नहीं कर रहा। दिल को संभाल के रखें। उसका दिल बाहर आया ना खा के। अनीका की तबीयत खराब हुई है ना, शेयर एक ही में कर लें। अच्छा जी, आमना की ममानी ने तो बहुत प्यार से ये चीज़ें दी थी आमना को और अनीका को। अनीका की चची लगती हैं, लेकिन क्या था कि हमारे बच्चों के कुछ हालात ऐसे चल रहे थे और कुछ मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, और कि मैं इनको देख नहीं सकी। इन्होंने खुद ही बॉक्सेस, हमारे घर मेहमान थे और इन्होंने खुद ही बॉक्सेस खोले हैं और खाना शुरू कर दिया है। बहुत जो था ना, मुझे बाद में अफसोस रहा है कि पता, चीज़ पकड़ के रख लो, बाद में एक एक करके खा लें। किसी दिन 2 ले ली हैं, 1 ले ली हैं, लेकिन एक दिन में ही इकट्ठी इन्होंने जो था ना, वो कहा कि आज मिल गई हैं और माएँ मसरूफ़ हुई हुई हैं तो हम ना अपना काम कर लेते हैं। आमना को पहले ही टांग पे दाना बना हुआ था, आमना को बाजू पे भी, फिंगर पे भी काम ज़्यादा हो गया। ये नहीं था कि जस्ट ये खाने से, इसके अलावा और बहुत चीज़ें खाई नहीं थी जिसकी वजह से जो था वो काम हो गया। मैंने कुकिंग किया, खाना बनाया, कोफ्ते अंडे आमना ने कहा कि खाने हैं, लेकिन बाद में रात में कि मैंने तो ये खाना ही नहीं है। फिर मुझे कुछ कपड़ों के साथ देखनी थी, पाइपिंग थी और लेसेस देखनी थी थोड़ी सी, तो वो गई हूँ मैं बाहर। और उसके बाद जाना था, मैं गई थी भाभी के साथ और उन्हें किक्स एंड बिक्स पे वापसी पे सामान लेना था, और फिर मैं उनके साथ वहाँ गई। और इस तरह से बस लेते हुए टेंशन दिमाग में ये भी थी कि बच्चों के पेपर हैं और आमना इतनी ज़्यादा बीमार रह रही है, पेपर्स का इतना स्ट्रेस ले रही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी क्या किया आमना ने। इतने ज़्यादा फ़ीवर के साथ मैं इस बच्ची को जो है ना, वो बहुत मुश्किल रहा है मेरा इसे हैंडल करना और समझाना। हर तरह की मैंने टिप जो थी ना, वो इस पे आजमा के देख ली, लेकिन मेरा बच्चा जो था ना, पता नहीं क्यों इतना मुझे लगे कि इसे इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है पेपर की। वो भी एक सीन था, मैं बताऊंगी, लेकिन अच्छी वो एक बात है, मेरा ख्याल है वो शेयर करनी चाहिए। अभी मुझे इस वीडियो में कुछ इतना लग नहीं रहा अभी के टाइम है कि मैं वो शेयर कर लूँ। चलें करती हूँ शुरू बात। तो शायद वो, जब मैंने आमना और अनीका का एडमिशन करवाना था ना स्कूल में, तो टेस्ट के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था प्रेपरेशन के लिए। सिलेबस उनके स्कूल का बहुत ज़्यादा था। मैंने फिर क्या किया, मैंने जल्दी जो था ना, वो इन्हें इतनी ज़्यादा प्रेशर डाल दिया इन्हें तैयारी करने के लिए कि आमीना जो थी ना, सारी रात बुखार हो गया आमना को। और फिर हम जो था ना, बड़ी परेशानी रही हमें। आमीना ना स्ट्रेस में सारी रात नींद में बोलती रही कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मैं टेस्ट नहीं दे सकती, और इस तरह से। खैर वो मेरी एक गलती थी। हालांकि मैं सब पेरेंट्स को कहती हूँ कि कभी भी बच्चों पर प्रेशर ना डालें, उनको अपनी ही हिसाब से जो है ना वो चलने दिया जाए। खैर वो एक दिन था और उन्होंने कहा नहीं जल्दी ही, कल ही एडमिशन करवाएं, कल ही करवाएं, और इस तरह से। चले, मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मैंने लेट कर दिया तो चले मैं करती हूँ।
वो बस मैंने फिर किया था। और अब जब भी कोई टेस्ट आ जाता है या कोई पेपर होता है ना, तो मैं आमना को बहुत रिलैक्स करती हूँ, लेकिन आमिना में जो है ना अनइंटेंशनली ये चीज़ आ जाती है। वो ना भी चाहें फिर भी उनमें एनजाइटी जो होते हैं ना वो पेपर्स के लिए हो जाती है, बहुत वो रहती हैं। लेकिन चलें वो आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। अब मैं उसके लिए इतना के हल कर रही हूँ ना कि हर बंदा मेरे भाई उसको कहेंगे कि आपका पेपर अच्छा हो या ना हो, कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी, आपने सोचना नहीं इस बारे में। और दूसरी चीज़ जो कि आपका जिस दिन पेपर होगा उसी दिन पार्टी होगी। तो पार्टी से मुराद ऐसा कोई इतना होता नहीं है, ये है कि 100 के फ्राइज़ भी जब ये ले लेती हैं ना, मून मार्केट जाती हैं और पार्क में 2-4 जो है वो 10-15 मिनट खेल भी लेती है, तो या पार्क में गोलगप्पे वगैरह खा लेती हैं। और वो भी शोर ही डालना होता है कि हमने ये खाना है, लेकिन खाती नहीं है इतना ये लोग ना। तो बस ये कुछ होता है, इसी का नाम वो पार्टी का दे देते हैं। और फिर भाई कह देते हैं कि अच्छा आज तो पार्टी होगी। मतलब पार्टी ये होती है कि मून मार्केट जाना है, पार्क में ये लोग भागेंगी और जो है ना वो भाई या कभी इनको फ्राइज़ ला देते हैं, कभी शवारमा ले लेती हैं, ऐसे होता है। लेकिन ये होता है कि वीक में एक दफ़ा होता है। अभी भाई ने कहा कि डेली होगा, जिस दिन पेपर उस दिन। अब एक पेपर है और एक छुट्टी है, जिस दिन पेपर होगा ना तो आपके यही होगा। खैर बच्चे तो बड़े तेज़ हैं, बड़े कह के भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते। अब अभी हम घर आए हैं तो भाभी ने वॉशिंग किया आज, और कपड़े अभी डाले ही हैं और आंधी आ गई है। सफाई सारी की ही है, और बस ऐसे होता है जिस दिन सफाई कर लो डिटेल्ड और उसी दिन आंधी आती है। अच्छा, ये अब 3 दिन से मुसलसल सफाई हो रही थी बाहर की, और हवा चल जाती थी। खैर जी, मौसम अच्छा होता है, हवा तो तब अपनी मेहनत ये भी भूल जाती है कि कोई बात नहीं, चलो अच्छी हवा चल रही है। और बस इसी तरह से जी सारा मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो कभी भी अपने बच्चों को जो है वो प्रेशराइज़ मत करें। जैसे भी हालात होते हैं तो बच्चों को भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने दें, लेट इट बी। जो एक्सपीरियंस है ना वो होने देना चाहिए उनके साथ, कि कोई बात नहीं, जो होगा फिर देखी जाएगी। और वैसे ये कि अपनी प्रेपरेशन में इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बहुत ज़्यादा फोकस कराने के चक्कर में ना जो उसको आता था ना, मैंने उसको उससे भी दूर कर दिया। खैर, और ये है कि अब मैं आपसे मज़ीद जो है वो आने वाली वीडियोस में कुछ और भी 1-2 ऐसी जो है वो बातें शेयर करूँगी। और जी बस बच्चे इतने ज़्यादा बीमार वगैरह रहते थे और पेपर्स की भी तैयारी थी, तो मैंने कहा चलें मैं ना स्लोली इन्हें जो है वो इनकी प्रेपरेशन की तरफ ले जाती हूँ। तो बस वही उसी चक्कर में जो था ना वीडियोस वगैरह पे मैंने फ़ोकस नहीं किया। और मुझे बहुत से मैसेजेस ऐसे भी आए, बहुत मिलने वालों ने मुझे ये भी कहा कि मुझे रेगुलर रहना चाहिए, और रेगुलर रहना चाहती भी हूँ तो नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। तो फिर वीडियो को एडिट करना बहुत टाइम लगता है, शेयर करने में, सारी क्लिप्स को इकट्ठा करने में। खैर जी, फिर हुआ क्या, आमना की रात को फिर पार्टी करवाई, क्योंकि आमना जो थी ना वो थोड़ी सी हो रही थी कि मैं ऐसे होगा वैसे होगा कैसे करूँगी। तो खाया कुछ भी नहीं जा रहा था, और आमना से ये भी नहीं खाया गया। मेरी बेटी की आइस देखें, मतलब मामू मंगवा देते हैं और मेरे मना करने के बावजूद जो है ना, अच्छा ये जो मामू और ये वो जो रिश्ते हैं ना, ये भी बड़ा ख़राब करते हैं बच्चों को। खैर चले, वो वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे। तो अब क्या कह सकती हूँ, मैं फिर यही बोलूँगी ना। फिर आमना ने खाया भी नहीं, लेकिन ये था कि हर कोई अपने तौर पे कोशिश कर रहा होता है कि आमना रिलैक्स रहें और इन्हें कोई एंजाइटी ना हो। लेकिन बताती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हुआ क्या था। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।